हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ड्यूरिंग लैप्टोटीन द साइटोप्लाज्म हैज़। लैप्टोटीन के टाइम पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ए फ्यू पॉलीराइबोसोम, बी फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एंड मैनी पॉलीराइबोसोम्स, सी कॉम्प्लेक्स वाइब्रेंट स्ट्रक्चर, डी मैनी एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एंड फ्यू पॉलीराइबोसोम। तो जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैप्टोटीन। यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है? लैप्टोटीन फेज। ये जो लैप्टोटीन स्टेज होती है वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फेज की स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है लैप्टोटीन इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब वो हमको विजिबल हो जाते हैं। प्रेजेंट एट मास ऑफ एंटेंगल्ड थ्रेड, प्रेजेंट एट मास ऑफ एंटेंगल्ड, मतलब वो एक कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कंडेंस एक फॉर्म बना लेते हैं, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एंटेंगल थ्रेड। और कैसे होते हैं? ये विजिबल हो जाते हैं, मतलब दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लैप्टोटीन फेज में ये होता है। इसमें साइटोप्लाज्म बात करें तो इसके जब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? मैनी पॉलीराइबोसोम एंड फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैप्टोटीन फेज में ये होता है कि क्रोमोसोम एक एंटेंगल्ड मास जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उनका मास होता है थ्रेड्स का और हमें दिख सकते हैं, वो विजिबल होते हैं। और उनके जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल होते हैं। अब ये जो पॉलीराइबोसोम होते हैं ये किसके लिए रेडी रहते हैं? रेडी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये रेडी रहते हैं पॉलीराइबोसोम। तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग लैप्टोटीन द साइटोप्लाज्म हैज, ऑप्शंस हैं फ्यू पॉलीराइबोसोम, फ्यू नहीं होगा, काफी सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एंड मैनी पॉलीराइबोसोम, तो हमने बताया फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एंड मैनी पॉलीराइबोसोम, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स वाइब्रेंट स्ट्रक्चर, तो जो ये वाइब्रेंट स्ट्रक्चर बनता है वो लैप्टोटीन फेज में नहीं बनता, वो किस फेज में बनता है? जाइगोटीन फेज में। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है मैनी एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स हैड फ्यू पॉलीराइबोसोम, तो मैनी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक फ्यू होती हैं और पॉलीराइबोसोम मैनी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, फ्यू एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स एंड मैनी पॉलीराइबोसोम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।